ओम शांति। राजयोग के प्रयोग से हर समस्या का समाधान। मेरा लौकिक जन्म 4 बहनों के बाद सन 1972 में हुआ, जिस कारण बहुत लाड प्यार से लालन पालन हुआ। मैं जन्म से ही वैष्णो देवी का भगत था। उनके प्रति बड़ी श्रद्धा भावना थी। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा। वहाँ मेरे अंदर देश प्रेम की भावना, त्याग की भावना जगने लगी। फिर मैं और संस्थाओं में भी जाने लगा। जब 1972 में बाबरी ढांचा टूटा तो मैं भी वहाँ गया था। वापस आकर मैंने देखा कि मंदिर टूट रहे हैं, तो मैंने मन ही मन भगवान को पुकारा, तू ही अल्लाह, तू ही राम, तेरे मंदिर टूट रहे हैं, तेरी मस्जिद टूट रही है, तो कैसा भगवान है। मैं नास्तिक हो गया। रद्दी में निकली जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी कविता, अद्भुत जीवन कहानी किताब। जब 1973 में मैं घर की रद्दी बेच रहा था तो उसमें एक किताब निकली, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। मैंने वह किताब अलग रख दी और बाकी सब रद्दी बेच दी। जैसे जैसे उस किताब को पढ़ता गया मेरे रोंगटे खड़े होते गए। प्रेम के आंसू आँखों से आने लगे और मन ही मन कहने लगा, किताब में वर्णित इस महान पुरुष से मिलकर ही रहूँगा। उसी समय रात्रि को ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पहुँच गया। निमित बहन से कहा, मुझे जानना है कि आप क्या सिखाते हो। उन्होंने अगले दिन से कोर्स के लिए बुलाया। मेरा कोर्स 21 दिन में पूरा हुआ, क्योंकि मेरे प्रश्न बहुत रहते थे। बच्चे, तेरा स्थान पाँव में नहीं, मेरे दिल में है। इसके बाद मैं धीरे धीरे ज्ञान में चलने तो लगा, पर मन से एक आवाज़ आती थी कि ज्ञान तो सत्य है, पर यहाँ कहते हैं कि यह ज्ञान भगवान दे रहे हैं। इतनी ऊंची हस्ती भगवान इस साधारण बहनों के पास कैसे आ सकता है। कुछ महीनों बाद मुझे कहा गया कि माउंट आबू चलो, वहाँ भगवान का अवतरण होता है। मैं सहज ही चलने को तैयार हो गया। वहाँ पहुँचा तो मुझे अनेक वरिष्ठ भ्रातागण से मिलाया गया। ओम शांति भवन में शिव बाबा का अवतरण हुआ, मिलन हुआ, दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। वहाँ से जब वापस चलने का समय हुआ तो बहन जी ने कहा कि आप शिव बाबा के कमरे में ध्यान कक्ष में जाओ, छुट्टी लेकर आओ। मैं शिव बाबा के कमरे में जाकर प्यार भरी रूह रिहान कर रहा था। तभी मुझे अनुभव हुआ कि ब्रह्मा बाबा चित्र से निकलकर मेरे सामने आ गए। मैं भाव विभोर होकर उनके पांव छूने लगा। बाबा मुझे उठाकर बोले, बच्चे, तेरा स्थान पाँव में नहीं, मेरे दिल में है। यह कहकर बाबा ने मुझे गले लगा लिया। बहुत प्रेम के आंसू आए, आनंद आ गया। यह अनुभव दिल को छू गया। वापस आते वक्त भी ऐसा लगने लगा कि बाबा साथ चल रहे हैं, बाबा साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय नशा चढ़ गया। घर आकर विचार कर आने लगा कि जैसा अनुभव माउंट आबू में हुआ वैसा यहाँ भी हो तो मानूं। जो विधि आत्म प्रकाश भाई जी ने, सूरज भाई जी ने सिखाई थी, मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे ही दुकान
बंद कर कभी सेंटर पर कभी गार्डन में एकांत में उसी विधि से योग करने लगा। एक दिन अनुभव हुआ कि भ्रुकुटी के बीच सितारा चमक रहा है। लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया से निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा की प्यार भरी किरणें आ रही हैं, मेरे रोम रोम में समा रही हैं। अब यह अनुभव प्रतिदिन होने लगा। मुझे ईश्वरी नशा चढ़ गया कि मैं ही स्वर्ग में देवता बनूंगा। चलते फिरते स्वयं को देवताई स्वरूप में अनुभव करने लगा। घर से दुकान, दुकान से घर आते जाते वह गार्डन में अनुभव करने लगा कि मैं डबल ताजधारी देवता चल रहा हूँ। यह अनुभव मैं आज भी करता हूँ। मुरली सुनकर दुविधा मिट गई। शरीर की आयु 25 वर्ष होते ही घर में मेरी शादी के लिए प्रतिदिन बातें चलने लगी। माँ बाप दबाव डालने लगी। मेरी रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री भी थी। मन में बड़ा भारी युद्ध चल रहा था कि क्या करूं, क्या न करूं। मन में कमज़ोर विचार आने लगे, पर मैं प्रतिदिन मुरली जरूर सुनता था, ज्ञानामृत भी पढ़ता था। एक दिन मुरली में आया, बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखो, एक जन्म मेरी खातिर पवित्र रहो। मेरी दुविधा मिट गई। मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की, बाबा मैं आपकी दाढ़ी की लाज अवश्य रखूँगा, आपकी खातिर इस अंतिम जन्म में पवित्र रहूँगा। मेरे मन में विचार आया कि जन्म जन्म हम भगवान को बुलाते रहे और वायदा करते रहे कि जब आप धरती पर आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आप पर कुर्बान कर देंगे। आज जब वह अवतरित होकर हमारे सम्मुख खड़ा है और हमसे मांग भी क्या रहा है, कोई हीरे मोती नहीं, लेकिन आत्मा में भरा हुआ कूड़ा कबाड़ की ही तो मांग रहा है, बुराइयां ही तो मांग रहा है, अपवित्रता ही तो मांग रहा है। तो क्या हम एक जन भगवान को पवित्रता का सहयोग भी नहीं दे सकते? मेरी अंतरात्मा अंदर ही अंदर मथने लगी अपने आप को और निष्कर्ष यह निकला कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस अंतिम जन्म में मैं परमात्मा के कार्य में पवित्रता का सहयोग अवश्य ही दूंगा। मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, दुकान छोटे भाई को दे दी और माउंट आबू चला गया। आग में रहकर स्वयं को बचाने का पुरुषार्थ। 3 महीने बाद माता पिता भाई माउंट आबू आ गए और बोले, तू जैसे चाहता है वैसे रह, पर घर पर ही रह। घर पर आकर मैंने फोटोग्राफी और इन्वर्टर बैटरी का काम शुरू किया। मैं शादियों में जाता तो अभ्यास करता कि मैं लाइट के शरीर में बाबा की छत्र छाया में हूँ। बाबा से किरणें आ रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही हैं, मेरे नैनों से सबको जा रही हैं, नाचने वालों को जा रही हैं, दुल्हन पर जा रही हैं। आग में रहकर स्वयं को बचाने का यह पुरुषार्थ था। दुकान पर एक बार मेरा पड़ोसी सिर पकड़कर बोला, भाई 12,000 का खर्चा हो गया, बेटा ऑपरेशन से हुआ है। अंदर ही अंदर मेरे मन में सुखद विचार आया कि वाह, मेरा बेटा शिव तो बिना कुछ खर्च किए मेरा हो गया। मैंने शिव बेटे को के जन्म की गिफ्ट बाबा के घर में दे दी। किसी को भी नहीं बताया कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हुआ। अनुभव से मिली प्रेरणा। सन 2003 में दिल्ली सत्कार भवन के
जयप्रकाश भाई जी का एक अनुभव सुनने को मिला। उसमें भाई साहब ने बताया कि वे माउंट आबू में सुखधाम पांडव भवन की 5वीं छत पर खड़े कपड़े सुखा रहे थे कि वहाँ की हवा का झोंका आया और अनायास ही नीचे गिर गए। धमाका हुआ तो चारों ओर से आवाज़ आई कि जयप्रकाश जी गिर गए। एम्बुलेंस आई। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी भाई साहब सहज ही खड़े हो गए। हॉस्पिटल जाकर सारी टेस्टिंग हुई, सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने बाबा को भोग लगवाया। दादी से कहा, संदेश द्वारा बाबा से पूछ कर आओ कि मैं क्यों गिरा, कैसे बचा। संदेश में आया कि बच्चे के सिर पर पहाड़ जैसा पाप का बोझ था। बच्चे ने दिल से यज्ञ की सेवा की, जिससे पुण्य का पलड़ा भारी हो गया। इस कारण बाप ने बच्चे को गोद में उठा लिया। इस अनुभव से प्रेरित होकर मैंने भी ठान लिया कि शिव बाबा की सेवा बड़े दिल व प्रेम भाव से करूँगा, अपना जीवन सफल करूँगा। समर्पित जीवन। मैंने फिर समर्पित होने का संकल्प कर लिया। व्यापार छोटे भाई को दे दिया और 20 नवंबर 2003 को पहुंच गया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर, गुरुग्राम। सौभाग्य से पहली मुलाकात दादी हृदय मोहिनी जी से हुई। शुक्ला दीदी जी ने दादी जी को कहा, दादी जी यह व्यापार छोड़कर समर्पित होने आया है। दादी जी बोले, अब यह रूहानी व्यापार करेगा। दादी जी के ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। मैं समर्पित हो गया। बड़ी खुशी खुशी से सेवा करने लगा। कुछ महीने बाद पेपर आने लगे। तब यादगार शास्त्र रामायण का एक सीन याद आया कि जब चोरी होने का समय आया तो श्री राम जी ने श्री सीता जी को अग्निदेव को अर्पित कर दिया। मैंने भी स्वयं को आत्मा सीता समझा। ब्रह्मा बाबा को अग्निदेव के रूप में याद किया तो लगा कि ब्रह्मा बाबा चित्र से निकले मेरे सामने आ गए। मेरे अंदर से प्रकाश की छाया निकली और बाबा की छाया में समा गई, मानो अग्निदेव को समर्पित हो गई। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, हिसाब किताब आए। अग्निदेव ब्रह्मा बाबा ने मुझ आत्मा रूपी सीता को रावण के हर वार से बचाए रखा। फिर मेरे अंदर हिम्मत आती गई। बाबा भी मुझे सेवाओं की जिम्मेवारी और ज़्यादा देता गया। सन 2006 में दिल्ली पांडव भवन में एक बार मीडिया के हम 5-6 वरिष्ठ भाइयों की मीटिंग थी। उसमें दादी गुलजार जी भी थे। मीटिंग में बैठते ही मेरा सम्मान जग गया कि वाह मेरा भाग्य, वाह अष्टरत्न आत्मा के साथ प्रोग्राम की रूपरेखा बना रहा हूँ। कल्प कल्प के लिए यह नूध हो गई और जन्म जन्म मैं इनके साथ देश के विकास के कार्य में संलग्न रहूँगा। दीदी के वरदानी बोल। सन 2008 में मुझे नूह हरियाणा सेवा केंद्र के निमित्त बनाया गया। एक बार जब ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम आया, आशा दीदी जी से मिला तो दीदी जी ने पूछा, वहाँ क्या करते हो? मैंने कहा, अनेक प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहता हूँ। तब दीदी जी ने वरदानी बोल बोले, सेवा हमें शक्तिशाली बनाती है, सेवा हमें गुणवान बनाती है, सेवा हमें अनुभवी बनाती है, सेवा से हमें सर्व की दुआएं प्राप्त होती हैं।
सेवा हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। हमें सदा ईश्वरी सेवा में बिजी रहना चाहिए। यह सुनते ही मेरी कार्य क्षमता दुगुनी हो गई और मैं पहले से भी अधिक लगन से ईश्वरी सेवा करने लगा। नूह में सेवा करते हुए 8 साल होने पर एक अनुभवी बहन आए। जब उन्होंने पूरा सेंटर संभाल लिया तो मैं साइलेंस भट्टी करने ओम शांति रिट्रीट सेंटर आया। भट्टी करने के बाद आशा दीदी जी से मिला और कहा, मेरा स्थान चेंज करने का मन है। दीदी जी बोले, वापस आ जाओ। मैं सन 2008 में वापस ओम शांति रिट्रीट सेंटर आ गया। यहाँ आर्ट गैलरी की सेवा, स्कूलों की सेवा करते हुए अपना जीवन सफल कर रहा हूँ। पिछले 20 सालों से यह जीवन बाबा को समर्पित है। सेवा के क्षेत्र में आने वाली हर समस्या योग के प्रयोग से हल होती जा रही है। जीवन का आनंद आ रहा है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चेक कर उन्हें समाप्त करने के लिए योग के प्रयोग हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही भाग्य की लकीर खींचने की कलम है। अच्छा, ओम शांति।